अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक शिज़ोफ्रेनिया और उसमें हमने जो है इसकी सारी ट्रीटमेंट वगैरह देख ली थी और इसका डायग्नोसिस एक्सेट्रा। इसके हमने देखना है, ये यूक्यू आया हुआ है आपका न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का। तो ये होता है कि एक साइड इफ़ेक्ट होता है, एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है ऑफ द यूज़ ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। उसमें क्या होता है कि पेशेंट आपके पास आता है कि वो हिस्ट्री दे रहा होता है कि मैं एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस यूज़ कर रहा था, उसको बुखार हो जाता है, ट्रेमर्स होते हैं, रिजिडिटी हो जाती है मसल्स की, कंफ्यूज्ड होता है, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है, मतलब उसका यूरिन कंट्रोल नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कुछ। तो इस तरह की इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। और जो है ना WBC सॉरी डिलीरियम, इस तरह की चीज़ों के साथ जब पेशेंट आएगा तो यू विल कंसिडर दैट दिस इज़ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम ड्यू टू यूज़ ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। तो इसमें जो जो दो चीज़ें आपने करवानी होती हैं, लेवल चेक करना होता है क्योंकि मसल्स की रिजिडिटी है। तो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज का लेवल आपको एलिवेटेड मिलेगा। और इसके अलावा जो है ना CBC जो है वो आप करवाओगे तो उसमें WBC का काउंट आपको एलिवेटेड मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग पेशेंट यूज़ कर रहा है उसको इमीडिएटली स्टॉप किया जाए, पेशेंट को ICU में एडमिट किया जाए क्योंकि पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के साथ है, कंफ्यूज्ड है। तो पेशेंट की हाइड्रेशन एडिक्वेट की जाए क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है हाइपरथर्मिया हुआ है, मतलब कि फ़ीवर हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हाइपरथर्मिया को रिड्यूस करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि मसल की रिजिडिटी हुई हुई है तो मसल रिलैक्सेंट देंगे जिसमें वी हैव द डेंट्रोलिन। और क्योंकि डोपामीन एंटी एंटी डोपामीन एजेंट्स हमने यूज़ किए हैं ना, तो उसकी वजह से डोपामीन के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, डोपामीन ना होने के। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को डोपामीन एगनिस्ट देंगे, दैट इज़ ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ये सारा इसका ट्रीटमेंट होता है, ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका जो है वो आ जाता है नेक्स्ट, वी हैव 2 डिसऑर्डर्स। ये आपको MCQs के लिए आने चाहिए और UQs के लिए भी आने चाहिए। अगर जो है ना आपके पास शिज़ोफ्रेनिया के सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं लेकिन ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ से कम का है, सो दैट विल बी शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो UQ आया हुआ है ना, दैट इज़ अबाउट शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में दो चीज़ें होती हैं, एक मैनिक एपिसोड्स होते हैं। मतलब मैनिक एपिसोड्स क्या होते हैं कि पेशेंट जो है ना बहुत खुश होता है, हर चीज़ ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है, बहुत ज़्यादा उल्टी हरकतें, हँसेगा हर वक्त और कहेगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, इस तरह की चीज़ें करेगा। तो दैट इज़ मैनिक सिम्टम्स। तो अगर पेशेंट को शिज़ोफ्रेनिया के साथ मैनिक सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो हम कहेंगे कि ये शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है। सो UQ आपका आया हुआ है, आपके पास पेशेंट आएगा मैनिक डिसऑर्डर्स का और शिज़ोफ्रेनिया का, तो आपने उसको डायग्नोस करना होगा, तो दैट विल बी शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक हो गया। अब हम जो है ना इसके UQs डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए टॉपिक। एक 22 साल का बंदा आपके पास आया है और वो जो है ना गली मोहल्लों में इधर उधर फिर रहा है और आके कहता है कि जो है ना अ, उसको कोई ना रेडियो वेव्स जो है वो कंट्रोल कर रही हैं और उसको जो है ना अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और उसके फैमिली का एक बंदा कहता है कि इसको ये सिम्टम्स जो हैं वो लास्ट 6 वीक से हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो किससे सफ़र कर रहा है? तो सबसे पहले आपने 2 चीज़ें ढूँढनी है शिज़ोफ्रेनिया के लिए। वो 2 चीज़ें क्या हैं? डेल्यूजन्स और हेल्यूसिनेशंस। डेल्यूजन्स फ़ॉल्स फर्म बिलीफ होता है। जैसे यहाँ पे डेल्यूजन कौन-सा होगा कि वो कह रहा है कि मुझे कोई रेडियो वेव्स कंट्रोल कर रही हैं मोबाइल टॉवर्स की। तो दिस इज़ डेल्यूजन। और ये कौन-सी हैं? बिज़ारी डिल्यूजन्स है, जो हम कह ही नहीं सकते, हम कह भी नहीं सकते किसी भी तरह के इस तरह हो सकता है ऐसे नहीं। तो ये जो है ना बिज़ारे डिल्यूजन्स है। और फिर क्या है, उसको वो कह रहा है कि मुझे अभी अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, ये क्या है? हेल्यूसिनेशन के सेंसिटिव परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। तो दिस इज़ हेल्यूसिनेशन। तो 2 चीज़ें हो गई, तो ये क्या हुआ? शिज़ोफ्रेनिया हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि विच फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है ना आप रिलैप्स के लिए प्रिवेंट के लिए यूज़ करोगे। तो वंस द एक्यूट सिम्टम्स हैव बीन कंट्रोल्ड, ट्रीटमेंट विद एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस इज यूजुअली कंटिन्यूड टू प्रिवेंट रिलैप्स।
एक्यूट सिम्टम्स को कंट्रोल करने के बाद हम एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस जो है वो 1 से 2 साल तक इस्तेमाल करते रहेंगे। और फिर अगर पेशेंट जो है उसको मल्टीपल साइकोटिक एपिसोड्स आते हैं तो उसके लिए हम बहुत साल तक इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, स्लो रिलीज़ डेपोट इंजेक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होगा कि शिज़ोफ्रेनिया रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज़ करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ कर सकते हैं अगर पेशेंट को साथ में एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक होती है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, गुड पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप और वो जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सोशल ट्रीटमेंट में क्या है कि सोशल रिहेबिलिटेशन करेंगे, मैनेज देयर अकोमोडेशन एंड एक्सेप्टेंस केयर प्रोग्राम्ड अप्रोच करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, एक्सप्लेन अबाउट शिज़ोफ्रेनिया रिगार्डिंग नेचर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, एक्सप्लेन द रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, educate the patient that she must avoid from too much expression of emotions to prevent relapse and follow up करते रहेंगे पेशेंट का। ठीक हो गया, इस तरह से हम ट्रीट करेंगे। आपने बता देना है शुरू में सपोर्टिव मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एक्यूट एपिसोड्स में कैसे मैनेज करेंगे, क्रॉनिक में हम कैसे मैनेज करेंगे, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो बहुत ही आसान होता है इसका, साइकेट्री का बस दवाइयों के नाम आपने लिखने होते हैं। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है कि 24 ईयर्स ओल्ड मेल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो है ना शिज़ोफ्रेनिया है। इस पे 2 ड्रग्स का आपने नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हो कि फिनोथायाजीन्स जिसमें आ जाते हैं क्लोप्रोमाज़िन, और ब्यूटायरोफिनॉन्स जिसमें आ जाता है हेलोपेरिडोल। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, हेलोपेरिडोल और क्लोप्रोमाज़िन। अब इस तरह से भी लिख सकते हो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट इज़ कि सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स यूज्ड। जो आपने ड्रग्स के नाम लिखे हैं ना, आपने बता देने हैं कि 2 तरह से इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। या तो डोपामाइन की ब्लॉकेट की वजह से आएंगे या फिर कोलिनर्जी की ब्लॉकेट की वजह से आएंगे। डोपामाइन की ब्लॉकेट की वजह से जो है वो पार्किंसनिज्म और एकाथीसिया वगैरह आएंगे। कोलिनर्जिक ब्लॉकेट की वजह से ड्राई माउथ, ब्लड विजन, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा जो है ना, आपको पता है हेलोपेरिडोल के मैंने एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स बताए थे, और इसके अलावा ओलेंजापीन का मैंने बताया था वेट गेन और हाइपरलिपिडीमिया। इसके अलावा जो ओवरऑल इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम और कार्डियक एरिथमियास। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ 38 ईयर्स ओल्ड फीमेल आपके पास आई है आउटडोर डिपार्टमेंट में। वो कहती है कि मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे हर कोई मारने आ रहा है, हालांकि उसको कोई मारने नहीं आ रहा। तो दिस इज़ डिल्यूजन। वो कहती है मुझे 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं जो एक दूसरे के साथ लोग बातें कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ हेल्यूसिनेशन। 2 चीज़ें आपने देख ली। तो जो है ना ये हो गया। अब डायग्नोसिस क्या होगा, शिज़ोफ्रेनिया। अब आपने 8 साइड इफ़ेक्ट्स लिखने हैं मेडिकेशंस के यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। तो आप लिख सकते हैं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, डेविडसन का टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। वेट गेन और ओलेंजापीन से हो गया, फिर डोपामाइन की ब्लॉकेट की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकेट की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, फिर आपने बताना है सीवियर सिम्टम्स जो आते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो आते हैं, ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम हो गया, और कितने हो गए ये तकरीबन हेडिंग्स के थ्रू अगर हम बात करें। तो ये डोपामिन की ब्लॉकेट, कोलिनर्जिक ब्लॉकेट, ऑक्यूलर सिम्टम्स, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और ओलेंजापीन का जो आ रहा था, तो इसमें ओवरऑल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम मिला के ना, मतलब इन सब के अंडर हेडिंग्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो आपने 8 लिखने हैं, जस्ट बहुत आसान है। उसके बाद आ जाता है 35 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन जो है आपके पास शिज़ोफ्रेनिया के साथ आ रहा है। उन्होंने खुद ही बता दिया कि उसको जो है ना शिज़ोफ्रेनिया है, और वो ओरल फिनोथायाजीन्स यूज़ कर रहा था, लेकिन अब इमरजेंसी में आया, मतलब उसको कोई साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो गया है इन दवाइयों का। किसके साथ आ रहा है कि उसकी बॉडी स्टिफ़ हुई हुई है, मतलब रिजिड हुई हुई है, फ़ीवर है उसको, ड्राउजी है, वो डिहाइड्रेटेड स्टेट में है, और उसको कोई मेनिंजाइटिस नहीं था, मतलब हमने लंबा रिपोर्ट कराई तो वो नहीं थी, वो हम सस्पेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो है ना हमारा क्या है, हम क्या सोचेंगे ये कि एंटीसाइकोटिक्स की वजह से जो है ना इसको वो उसका साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो गया। वो कौन सा था, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, यही था ना। तो ये उसको डेवलप हो गया। अब जी वो कह रहे हैं कि 1 लेबॉर्ट्री एनोमली जो है ना वो बताना है आपने। अच्छा, लेबॉर्ट्री एनोमली में क्या था,
कि उसके क्रिएटिन फॉस्फोरस काइनेज जो है वो रेज़ हुआ होगा और उसकी जो है WBC एलिवेटेड हुए होंगे। 3 एसेंशियल ट्रीटमेंट स्टेप्स में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा कि आपने उसकी जो है वो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन स्टॉप करनी है। फिर आपने उसकी जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट करनी है और वो जो जिसमें आपने उसको हाइपरथर्मिया उसका ट्रीट करना है। आपने उसको जो है वो ICU में लेके हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन करनी है। और तीसरी स्टेप क्या है, मेडिकेशन, जिसमें डेंट्रोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, तो 3 स्टेप्स क्या है मेजर, एंटीसाइकोटिक्स को स्टॉप किया, दूसरा सपोर्टिव ट्रीटमेंट और तीसरा मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद मदर आ जाती है 20 ईयर्स की, 20 ईयर्स मेल की, और वो आपको कह रही है कि मेरा बेटा जो है ना उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है, सोशल विड्रॉल है, डिल्यूजन्स है। तो ये क्या होगा, उन्होंने खुद ही बता दिया शिज़ोफ्रेनिया। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स आपने बताने हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स जो है ना वो एक्यूट फेज़ में डेवलप होते हैं, जो कि हमने टेबल पर पढ़ा था ना डिविसन के ABCD, ये वो वाले हैं। और नेगेटिव सिम्टम्स जो है ना वो हमारे क्रॉनिक फेज़ में होते हैं, जिसमें हमारा जो है हमें डिवीज़न के लिए अपन जो क्रॉनिक सिम्टम्स पढ़े थे ना वो आपने बता देना है। तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा ना लंबा। अगर आपको डेविडसन की क्लासिफिकेशन मुश्किल लगती है ना तो ये वाली आप लिख सकते हैं। ये 6th वाला भी सेम है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम क्यों है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया इसका। फिर ये वाला है वो कह रहा है कि उसके पीछे जो है ना पड़े हुए हैं जो मारने के, सो दिस इज़ डिल्यूजन। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो ये हेलुसिनेशंस है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, शिज़ोफ्रेनिया। ड्रग्स आपको उसको कौन सी देंगे वो आपने लिख देनी है। 2 ग्रुप्स आपने बताने हैं और उनकी एग्जांपल्स दे देनी है। तो इसका मतलब कि आपको ड्रग्स के नाम भी आने चाहिए, उनके ग्रुप्स के नाम आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स आपने लिख देने हैं कि कौन से हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स आपने साथ साथ बता देने हैं। लाइक हेलोपेरिडोल का आप स्पेसिफिकली बता सकते हो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल। उसके अलावा आप ग्रेनुलोसाइटोसिस बता सकते हो क्लोज़ामीन की, और इनकी जो है डायबिटीज़ और वेट गेन बता सकते हो। रिस्पेरिडोन की वजह से ना हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया होता है। और ज़िप्रासिडोन आपको पता होगा एक होती है, वो QT प्रोलॉन्गेशन करवाती है। तो स्पेसिफिकली अगर आपने लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि जो ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हैं उनके स्पेसिफिकली क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जो फिनोथायाजीन्स है ना जिसमें क्लोरप्रोमाजीन वगैरह आ जाती है, उनमें जो है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी आते हैं और वो सबको डोपामीन एंटेगनिस्ट वाले सिम्टम्स भी आते हैं। उसके बाद आ जाता है 21 ईयर्स ओल्ड, वो भी कह रहा है कि वो उसको सोया नहीं जाता, ना वो खाता है, ना वो बात लेता है 3 दिनों से। और वो अपने आप को रूम में बंद कर लेता है, अपने आप से बातें करता रहता है। और उसको वो कह रहा है कि कोई मेरी थॉट्स जो है ना वो ले रहा है। तो वो सोता नहीं है, बात नहीं लेता, खाता नहीं है। दिस इज़ पुअर सेल्फ केयर। ठीक है, अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है। दिस इज़ सोशल आइसोलेशन। और उसका फेलो स्टूडेंट जो है उसको स्टील कर रहा है उसकी थॉट्स को। दिस इज़ एक्चुअली जो डिल्यूजन है, उसकी परसेप्शन है और ब्रॉडकास्टिंग है। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस क्या होगा, शिज़ोफ्रेनिया होगा। और मोस्ट प्रोबेबली हम इसको मैनेज कैसे करेंगे वो आपने लिख देना है कि किस तरह से मैनेज करेंगे। उसके बाद जो है इसकी मेन न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना, यू विल बी कंसर्न्ड विद ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट इन दिस पेशेंट। तो दैट इज़ टार्डिव डिस्काइनेसिया कि उसकी वजह से जो है ओरोफेशियल मूवमेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं, पार्किंसन लाइक सिंड्रोम हो जाते हैं, जिसमें ट्रेमर, रिजिडिटी, काइनेसिया एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होना शुरू हो जाती है। 18 ईयर्स ओल्ड मेल है आपके पास, इमरजेंसी में आया है। उसी तरह जो है फाइटिंग कर रहा है एक दूसरे के साथ। वो कहते हैं कि ये सब टेररिस्ट है मेरे अगेंस्ट, दिस इज़ एक्चुअली डिल्यूजन। और वो कह रहे हैं मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, दिस इज़ हेलुसिनेशन। तो दिस विल बी शिज़ोफ्रेनिया। आपने इसके DDs लिखने हैं, मैं इसके DDs का टेबल आपको दिखा देती हूँ और मैनेजमेंट आपने लिखनी है। दैन 20 ईयर्स ओल्ड मेल है, वो आपको कह रहा है कि उसके पीछे कोई लोग पड़े हुए हैं, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, दिस इज़ शिज़ोफ्रेनिया। आपने मैनेजमेंट लिख देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें देखें 20 ईयर्स ओल्ड गर्ल है आपके पास आई है OPD में। वो कह रही है कि उसकी बेटी जो है ना वो और बिहेवियर कर रही है, अजीब उसको थॉट्स आती हैं और एंटी सोशल भी हो गई है। उसकी मूड जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा है। तो जिसमें मूड भी चेंज हो रहा है और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं ना, मतलब कि शिज़ोफ्रेनिया के भी सिम्टम्स आ रहे हैं और जो है ना बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी। तो दिस विल बी
शिज़ोअफ़ेक्टिव डिसऑर्डर। तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स लिखने हैं जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, डिविजन का टेबल भी, और आपने ऑप्शंस इन ट्रीटमेंट लिख देने हैं। इसका सेम ट्रीटमेंट होगा जो हमने शिज़ोफ्रेनिया का पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखें कि मिस्टर जे जो है वो 30 ईयर्स ओल्ड, मैरिड है और मदर है 4 चिल्ड्रन की। ठीक है, अब वो कह रही है कि उसको ना रेपिटेटिव थॉट्स आ रही हैं, सीरियस एक्सीडेंट्स अकरिंग टू हर चाइल्ड एंड अनएबल टू पुट द थॉट्स आउट ऑफ हर माइंड। ठीक है, अजीब सोचें आ रही हैं उसको, और ये जो है ना उसकी डेली रूटीन के साथ इंटरफेयर भी कर रही हैं, और डिससेटिस्फेक्शन है उसकी अपनी मैरिज से, उसकी प्रॉब्लम से और अपने बच्चों के साथ। अब वो कह रही है कि मैंने सुसाइड कर लेना जी। और अब हमने उसको देखा तो जो है ना कुछ एबनॉर्मल हमें नहीं मिला। तो प्राइमरी डायग्नोसिस जो है वो क्या होगा, शिज़ोअफ़ेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें उसकी मूड डिस्टर्बेंसेस भी हैं और लॉन्ग विद द जो है ना उसकी शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स। तो हम इसको जो है शिज़ोअफ़ेक्टिव डिसऑर्डर में लिखेंगे। 2 क्लासेस ऑफ ड्रग्स आपने लिखनी है, 2 सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स लिखने हैं। ये इसकी डीटीज़ हैं, आपने इसमें से कुछ याद कर लेने, सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको बता देती हूँ। डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स में सिर्फ जो है डिल्यूजन होगा और बाकी हेलुसिनेशंस वगैरह नहीं होंगी। साइकोटिक डिप्रेशन में डिप्रेसिव सिम्टम्स प्रोमिनेंट होंगे। मैनिक एपिसोड में मैनिक सिम्टम्स प्रोमिनेंट होंगे। शिज़ोअफ़ेक्टिव डिसऑर्डर में मूड प्रॉब्लम्स भी होंगी शिज़ोफ्रेनिया के साथ, जैसे हमने सिनेरियोस देखे हैं। और पिपरल साइकोसिस में जो है ना चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री होगी। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स जो ड्रग इंड्यूसर्स में ड्रग की हिस्ट्री होगी, अल्कोहल की यूज़ की हिस्ट्री होगी। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स की जो है वो इसमें ये वाले इनकी ड्रग्स की हिस्ट्री होगी। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में जो है वो सीज़र्स का एविडेंस होगा कि इसको सीज़र्स पड़े थे। इसके अलावा डिलीरियम में जो है ना, डिलीरियम में जो है वो हिस्ट्री होगी कि कोई पहले से कोई बीमारी थी उसको, और इसमें इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस के साथ पेशेंट आ सकता है। उसमें विजुअल हेलुसिनेशंस कॉमन होती हैं, जबकि इसमें जो है ना वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं शिज़ोफ्रेनिया में मोस्टली। डिमेंशिया में एज जो है वो ज़्यादा होगी और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ज़्यादा होगी और प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री होगी। हंटिंगटन डिजीज़ में फैमिली हिस्ट्री होगी और कोरियोफॉर्म मूवमेंट्स होंगी। ये सारे इसके डीडीज़ हैं, आपने इसके डीडीज़ देख लेने हैं, तो उनको डिफरेंशिएट भी कर लेना है। सो साइकेट्री में ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो शिज़ोफ्रेनिया ही है। इसमें से बहुत से यूक्यूज़ आते हैं, इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगे और इसके यूक्यूज़ भी ज़्यादा थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शिज़ोफ्रेनिया।